केंद्र से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो वर्त को दो भागों में बांटती है, ऐसे दोनों साइड पे जाकर लगती है, ये वर्त का व्यास कहलाती है। इसकी ठीक आधी त्रिज्या होती है, इसे स्मॉल r से लिखते हैं। फिर आता है वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी इसने कितना एरिया कवर किया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है जी। इसके बाद आती है अर्धवर्त आकृति। ठीक इस वर्त को अर्धवर्त का परिमाप होता है। इसको आधा कर दो वर्त को, यानी यहाँ से मैं इसको ऊपर से हटा दूँ। ठीक है, जैसे ये वर्त है, ये इसका व्यास हो गया, ये अर्धवर्त हो गया। अर्धवर्त हमेशा ऐसे बना जाएगा, इसका ये व्यास आपको खींचना है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा तो पाई r स्क्वायर का आधा कर दो, यानी पहले अपने अर्धवर्त का परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होगा? 2 पाई r का आधा होना चाहिए, तो क्या बनेगा पाई r बनेगा। लेकिन इसमें क्या बनती है, अपने वर्त की परिधि या परिमाप का अर्थ क्या होता है? ये बाहर वाली बाउंड्री ज्ञात करना। ये 2 पाई r है इसका फॉर्मूला। इसमें भी क्या होगा, ये 2 पाई r का आधा तो पाई r हो गया, 2 पाई r का आधा क्या हो जाएगा? पाई r। लेकिन इसमें दो त्रिज्या और जुड़ती है, यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई r प्लस d कह सकते हो या फिर पाई r प्लस 2r कह सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई r प्लस 2r। अगर अर्धवर्त का क्षेत्रफल देखना है, यानी ये एरिया कितना कवर करता है, तो वो होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई r स्क्वायर। फिर आता है वर्त का चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा। वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो, एक रोचक बात यह है, ये अपने वर्त बनाया, ये इसका सेंटर है। आपको पता है कि सर्किल का जो वर्त का कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें 90-90 डिग्री के 4 कोण बनेंगे, एक, ये 2, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 डिग्री के 4 एंगल बन रहे हैं। तो टोटल यहाँ ये 180 सरलरेखा का 180, तो टोटल सर्किल का कोण है, वर्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? पूरा 360 डिग्री का होता है। 90 चौका 360। एक सरल रेखा का कोण 180 का होता है। तो वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 पाई r स्क्वायर। और एक चतुर्थांश कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होगी। वर्त की परिधि को परिमाप या परिमिति बोलते हैं। फॉर्मूला 2 पाई r। r त्रिज्या होती है, व्यास की आधी, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवर्त का परिमाप 2 पाई r प्लस 2r। देखो 2 पाई r का आधा अर्धवर्त हो जाएगा, प्लस 2r, यानी 2 त्रिज्या जुड़ रही है, तो पाई r प्लस 2r। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। ये अर्धवर्त की बात होगी। अब आता है वर्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो, इसके बाद एक बेसिकली अपने जो बड़े पॉइंट आते हैं, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड इस चैप्टर के अंदर, जिन पे बहुत से क्वेश्चन बने होते हैं, उनके अपने फॉर्मूले आपको देखने हैं थोड़ा गौर से, तसल्ली से। ये एकदम आसान लेवल था, जो फर्स्ट लेवल आपको दिख रहा है इसका, जो आपके सामने चीज़ें लिखी थी, एकदम आसान चीज़ें थी वर्त अर्धवर्त के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए, 2 चीज़ें होती है। एक मैंने आपके सामने लिखा त्रिज्या खंड, ठीक है, यहाँ लाइन लगा रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ वृत्तखंड। ये वृत्त है, ये केंद्र से लेकर ये इसकी त्रिज्या है। 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति त्रिज्या खंड कहलाएगी। और त्रिज्या खंड यानी वर्त के इन दोनों त्रिज्याओं ने 2 खंड कर दिए, 2 भाग कर दिए। त्रिज्याओं ने 2 खंड या 2 भाग कर दिए। छोटा खंड है वो लघु त्रिज्या खंड, यानी इतना भाग छोटा है तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्या खंड। 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति त्रिज्या खंड है। जो पार्ट छोटा दिख रहा है आपको वो लघु त्रिज्या खंड, और जो बड़ा बच गया वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। ऐसे ही वृत्तखंड बनता है जीवा से। ये जीवा खींच ली, इसका केंद्र है, मान लो ए भी जीवा होगी। छोटा भाग है लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग है ये है दीर्घ वृत्तखंड मेरे पास। ठीक है, वर्त के खंड होने, ये त्रिज्याओं के खंड थे, त्रिज्या खंड, वो वर्त के खंड है। त्रिज्या खंड का कोण केंद्र से अंतरित होता है।
वृत्तखंड का भी केंद्र से होगा, लेकिन ये वृत्त का भाग है और ये 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। ठीक है जी। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा क्या होता है? केंद्र पर बनने वाला कोण। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अच्छा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, दीर्घ का निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये लघु माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? ये दीर्घ त्रिज्या खंड बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्या खंड का क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा अपने पास दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ऐसी वृत्तखंड के भी 2 भाग हैं। तो पहला देखोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें भी केंद्र O से जीवा का A पॉइंट मिलाया, केंद्र O से जीवा का B पॉइंट मिलाया। आपको ये मैं लाइनिंग पार्ट दिखा रहा हूँ ऐसे। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये थीटा कोण होता है, यहाँ केंद्र पर बनता है जीवा से। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो, ये छोटा वृत्तखंड का छोटा पार्ट है जिसको अपने लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी अपने को सिर्फ ये चीज़ चाहिए, लघु वृत्तखंड। तो ये पूरी आकृति जो यहाँ से जहाँ में मार्कर चल रहा है O, A और ये रिधि होते हुए यहाँ तक गिर गए, ये होते त्रिज्या खंड है। इस पूरे त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज का माइनस करना है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस करना है। या इसका एक फॉर्मूला और लिखा जाता है, इसको एक और सूत्र से लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया अपने पास। ठीक है, फॉर्मूला इसी टाइप से याद रखना है आपको। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की माप आपको दी हुई है, आधार ऊंचाई वगैरह, ठीक है ना, अगर आपको थीटा का मान दिया है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आपको माइनस करना है। ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का माइनस कर दो तो पीछे क्या बचेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है आपको? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो पूरा ऊपर की तरफ आपके सामने है जो क्या बचेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 2 चीज़ें थी, दोबारा इस बार एक थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। त्रिज्या खंड क्या होता है? 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति त्रिज्या खंड कहलाएगी। ठीक है, और छोटी आकृति है वो लघु त्रिज्या खंड, बड़ी है वो दीर्घ त्रिज्या खंड। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा के एक और एक जीवा से एक छोटा खंड बनता है अगर वृत्त का पार्ट, वो लघु वृत्तखंड। बड़ा बनता है वो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लघु त्रिज्या खंड ये पूरा है, यहाँ से OAB, इसमें कोई जीवा का यूज नहीं करना आपको। ये पूरा लघु त्रिज्या खंड है। केंद्र से लेके परिधि तक 2 त्रिज्याएं होगी, उनके बीच का एरिया या क्षेत्रफल लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा क्या होता है? केंद्र पर बनने वाला कोण। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड क्या होता है? जीवा वृत्त को 2 खंडों 2 भागों में विभाजित करती है। एक छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से क्या घटाना है?
त्रिभुज ओ ए बी घटाना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। या आप इस चीज़ को ऐसे कह सकते हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे ही अपने देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो लघु को छोड़ दो, बाकी पार्ट बड़ा है वो क्या रह गया, दीर्घ वृत्तखंड रह गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो पीछे क्या बचता है, इतना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला इसमें और देखना है आपको, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखा जाता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, या इसको कई जगह लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटे 180, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा 360 से। ये चाप की लंबाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से बी चाप की लंबाई, ये ए से लेकर बी ये चाप की लंबाई, ये कहलाती है 2 पाई आर थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 या पाई आर थीटा बटे 180। एक चाप की लंबाई ज्ञात करने का और भी सूत्र होगा, त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो ये तो 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। ये सूत्र कब लगेगा, एल का अर्थ क्या हो, जब चाप की लंबाई दी हो। ये कब लगेगा, यदि चाप की लंबाई आपको दी हुई हो तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या आएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। यहाँ एल का अर्थ क्या है, चाप की लंबाई। एल का अर्थ क्या होगा, चाप की लंबाई होगा आपके पास। ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के बड़े मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। कहानी आपको आराम से समझनी है। वृत्तखंड त्रिज्याखंड में फ़र्क पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें डिफरेंस हो रही है, डिफरेंट है इनके अंदर, और कहाँ चीज़ों को आप अलग अलग याद रख सकते हो। लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, या फिर चाप की लंबाई। और अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपको चाप की लंबाई यानी एल का मान दे रखा हो तो 1/2 इंटू एल इंटू आर सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने कुछ बेसिक फॉर्मूले और इस चैप्टर के जो सारी कहानी का निचोड़ है, यूँ कह लो आप कि इसमें सूत्र कौन कौन से लग सकते हैं, कौन कौन चीज़ें आ सकती है, वो फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपने, कौन कौन से क्या क्या करने हैं। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसी चीज़ के 4, इन चारों एग्जाम्पल को अपने करेंगे आगे। क्या चीज़ आपके रहती है, तो पहले वो फॉर्मूले किए थे, उन्हीं के ऊपर 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, उसको उस हिसाब से करते जाएंगे। एक वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। कुछ नहीं करना, पहली लाइन से आप काम करो। एक वर्त की परिधि बराबर क्या है, वर्ग का परिमाप। परिधि परिमाप दोनों का अर्थ एक है, परिधि परिमाप परिमिति तीनों अर्थ एक ही होता है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर, वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा दो 4 गुणा भुजा। ठीक है, अल्फाबेट के अंदर मान लेना है भुजा का, क्योंकि त्रिज्या तो आर ली हुई है। अब मान लो भुजा ए, माना वर्ग की भुजा मेरे पास ए है, तो 2 पाई आर बराबर 4a आ गया अपने पास। ठीक है जी। फिर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, और देखो इससे आर और ए दोनों नहीं है, तो कोई एक मान ज्ञात कर लो आप। मान लो मैं आर ज्ञात कर रहा हूँ, 4a उधर है, 2 पाई बटे में हो जाएगा। ये आर का मान है अपने पास, आर निकाल लो, चाहे ए यानी भुजा निकाल लो। फिर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 484, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 484 वर्ग मीटर। क्वेश्चन पूरे पे नहीं जाना, क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका कहना करते जाओ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो मैथ की बताया हुआ है कि जिसका क्षेत्रफल परिमाप परिधि या आयतन दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है अपने पास भुजा की स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना है आपके पास 484, इस पे स्क्वायर हटती है तो इस पे क्या आता है 484 का अंडर रूट। 484 का रूट कितना आएगा 22 मीटर। कितना आ जाएगा 22। तो भुजा क्या है, ए का मान है 22, क्या आ जाएगा ए अपने आपके पास 22 आ गई, ए बराबर 22 मीटर हो गया।
तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले आर निकालनी पड़ेगी। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ए का मान कहाँ रखा आपने उठा के, समीकरण 1 में रखने पर। ए 22 मीटर है, ए का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर। अगर समीकरण 1 में रखोगे तो r बराबर 4 इंटू ए की जगह 22/2 पाई। ठीक है, पाई का मान आप लगा सकते हो लगाना चाहो तो, लेकिन ऐसे पड़ा रहने दो। तो 44/पाई r का मान आ गया। अब ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7। r कितनी है, 44/पाई इंटू 44/पाई। अच्छा, तो ये पाई r स्क्वायर है तो ये पाई का मान 22/7 और ये पाई का मान 22/7 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, यहाँ क्या बच गया अपने पास, 44 इंटू 44, इस पाई का मान 22/7। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर। या इस चीज़ को आप ऐसे सॉल्व कर लो, आप कंफ्यूज ना हो। देखो आर का मान पूरा दोबारा देख लेते हैं निकाल के, कि इस पाई की जगह मैंने 22/7 लगा दिया। सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ गई, सबसे ऊपर। तो 22 इंटू 2 44 इंटू 7 बटे में क्या बच गया, ये 22। देखो ये 7 ऊपर गुणा में चला गया, 2 22 44, 44 गुणा 7 नीचे, तो 22 दूना 44। तो आर कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। त्रिज्या 14 मीटर आ गई। अब आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r कितनी है, 14 गुणा 14। तो 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। तो 22 को गुणा करो 28 से, 28 दूना 56, 5 61, कितना आ जाएगा, 616 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा आपके पास। दोबारा देखो क्वेश्चन, आराम से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन की तरफ गौर से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। सबसे पहली लाइन, वर्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग के परिमाप 4 गुणा भुजा के बराबर है। ठीक है जी, 2 पाई r = 4 इंटू भुजा। भुजा देखो, त्रिज्या तो r में दी हुई है, भुजा अल्फाबेट में लेने के लिए भुजा को मैंने a मान लिया। 2 पाई r = 4a। ठीक है, इसमें मैंने r की वैल्यू निकाली है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a/2 इंटू पाई गुणा में भाग में आ गया 2/पाई, 2 पाई। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान है 484, इस पे स्क्वायर हटी तो 484 पे क्या आया, अंडरूट। 484 का अंडरूट कितना आ जाएगा आपके पास, 22 मीटर। भुजा 22 मीटर आ गई। ए की वैल्यू 22, 22 मीटर। ए का मान समीकरण 1 में रख दो, r बराबर 4 इंटू ए की जगह 22/2 इंटू पाई का मान 22/7। ये 7 सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है। 2 बार जब गुणा में हो भिन्न, तो जो हर होता है सबसे नीचे वाला, वो ऊपर वाली भिन्न के अंश के साथ गुणा हो जाता है। हर इस ऊपर वाले अंश के साथ गुणा हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 22 44, 44 गुणा ये 7/22, तो 22 दूना 44। आर का मान 14 मीटर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से सोल्व करोगे तो आंसर आपके सामने 616 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं जाना, क्वेश्चन की लाइन टू लाइन फॉलो करनी है। एक एक लाइन क्वेश्चन की क्या कहती है, उसको ढंग से रीड करके पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन पर अप्लाई करना है उस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो लिखा हुआ बोर्ड पे, देखिए उस चीज़ को समझिए पहले क्या लिखी हुई है बात, क्या नहीं। तो एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना है जी आपके पास, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, तो वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र लगाओ वर्ताकार प्लेट के क्षेत्रफल का, पाई r स्क्वायर। यानी पाई r स्क्वायर का मान 154 है। पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 154। 7 भाग में है, गुणा में आ गया 22 नीचे आ गया, 22 आता है 154। 7 को 7 से गुणा किया 49,
स्क्वायर हटी रूट, तो 49 खंड रूट कितना आ गया 7 सेमी। कितना आ जाएगा 7 सेमी आ गई त्रिज्या। आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है बस। पहले क्वेश्चन तो बाद में देखना है आपको। पहली लाइन है वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154, तो वर्त का क्षेत्रफल दिया तो फॉर्मूला उसी टाइम लगाओ, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 49, तो आर का मान 7 सेमी। तो वर्त की परिधि, परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ताकार प्लेट की परिधि, फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, क्या होगा 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 44 सेमी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दोबारा देख लो क्वेश्चन, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आयतन या परिधि परिमाप दिया हो तो उसी का सूत्र लगा दिया। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान 154, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो 154 उधर है, 7 यहाँ भाग से ऊपर गुणा में 22 ऊपर से नीचे, 22 7 154, 7 को 7 से इंटू किया 49, आर स्क्वायर का मान 49, तो आर का रूट 49 यानी 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आपके सामने उत्तर है। ठीक है जी। क्वेश्चन की लाइन टू लाइन काम करना है, पहली लाइन क्या कहती है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, आराम से समझना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। 100 चक्कर में, तसल्ली से काम करना है, कुल चक्रों की संख्या 100 चक्कर है। ठीक है, कुल तय की गई दूरी कितनी है 88 मीटर। यानी ये स्कूटर का टायर है, यहाँ से अगर घूमने लगता है तो वापस इसी पॉइंट पे आके घूमता है, एक चक्कर पूरा होगा। इस पॉइंट से घुमा, यहाँ से ऐसे घूम के वापस इसी पॉइंट पे आया एक चक्कर, यहाँ से ऐसे घुमा दूसरा चक्कर इसी पॉइंट पर आके खत्म होगा। ऐसे 100 चक्कर लगाता है तो 88 मीटर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी, एक चक्कर में तय दूरी। अच्छा, अब एक चक्कर की तय दूरी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म होता है, तो वो वृत्त की परिधि है। एक बार बाउंड्री का चक्कर लेगा तो एक चक्कर क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो कितनी आ जाएगी एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी क्या आ जाएगी, एक चक्कर में तय दूरी देखो, मान लो एक व्यक्ति चला ए पॉइंट से, ठीक है, उसने 10 यानी उसके बीच में रास्ते में स्टॉप आए और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, 10 ऐसे बस स्टैंड, वो बस उसने रोकी उसकी बस, ए से बी वो 100 मीटर चल गया। तो जो नियमित अंतराल के गैप थे, इनमें पूरा गैप था, तो एक जो यानी दो पर्टिकुलर जो स्टैंड होंगे उनके बीच की दूरी क्या आएगी, अगर 10 स्टैंड आ रहे तो 100/10 कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। ऐसे ही कुल दूरी बटे कुल चक्कर, एक चक्कर की दूरी क्या होगी, कुल दूरी बटे क्या आ जाएगा, कुल चक्कर आ जाएंगे। कुल दूरी कितनी है 88, कुल चक्कर कितने हैं 100, कैंसिल कर सकते हो क्या, कर दो कैंसिल, 4 से कर दो, 22 चौके 88 और 25 चौके 100, तो 22/25 मीटर। ये एक चक्कर में तय की दूरी है, वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। और एक चक्कर में तय दूरी निकलती कैसे है, कुल दूरी बटे कुल चक्कर, 88/100, 4 से कैंसिल किया 22/25। तो एक चक्कर में तय दूरी परिधि के बराबर 2 पाई आर का मान कितना, 22/25। ठीक है जी। तो आपको क्या याद करना है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22/25। तो ये संख्या चेंज करोगे उधर, 22/25 वैसे ही रहने दो, 7 भाग में ऊपर गुणा में, 2 22 ऊपर है दोनों, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया 7/50
आ गया आपके पास मीटर। लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करके लिख देते हैं क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 100। तो 7/50 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, 50 गुणा 100, तो वो 14 सेमी आ जाएगी त्रिज्या, या मीटर में क्या आ जाएगी 7/50 मीटर। ठीक है, कुल चक्करों की संख्या 100 थी, कुल तय की दूरी 88 मीटर थी। एक चक्कर में तय की दूरी क्या होती है वर्त की परिधि के बराबर। एक चक्कर यहाँ से घूमता है वो वर्त की परिधि होती है। तो 2πr का मान, तो एक चक्कर में दूरी निकलती कैसे है, कुल दूरी बटे कुल चक्कर। कुल दूरी कितनी 88, कुल चक्कर कितने 100। 22 चौके 88 और 25 चौके 100, 4 के टेबल से कैंसिल हुआ। तो एक चक्कर में तय दूरी वर्त की परिधि के बराबर है, तो परिधि का सूत्र क्या होगा 2πr। कितना मान आया 22/25। सोल्व किया तो r का मान 7/50 मीटर में आएगा क्योंकि 88 मीटर थी। सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है नो डाउट। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दिया, 50 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपके सामने आंसर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो चीज़ आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है क्वेश्चन में लाइनिंग वैसी की वैसी, डिट्टो आपको पढ़नी है, कुछ नहीं करना। उस लाइनिंग को पढ़ के ही अपने उसी को फॉलो करके काम करना है कि कहाँ से आपको क्या चीज़ पर्टिकुलर उठानी है क्या नहीं लगानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे, चाप की लंबाई दी हो, तो सूत्र दिमाग में आना चाहिए फटाक से। देखो वृत्त के चाप की लंबाई कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यदि चाप की लंबाई दी हो, चाप की लंबाई को L से लिखते हैं, किससे लिखते हैं L से, त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 × L × R। 1/2 × L का मान कितना 4, R कितनी 6, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन एक बार, बिल्कुल। चाप की लंबाई त्रिज्या दी हो, तो चाप की लंबाई 4 है, त्रिज्या 6 है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि चाप की लंबाई दिया हो तो 1/2 × L × R लगता है। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है L का मान 4 और R का मान कितना दिया हुआ है अपने 6, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 6 12 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो ये आपके सामने आज के लिए क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे और इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की। कल ये चैप्टर अपने ख़त्म करेंगे, लंबा लेक्चर आएगा एक आपके सामने जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड होंगे। आपको गौर से चीज़ें समझनी है और 2-3 बार ट्राई करना है, खुद वीडियो रोक कर पॉज करके समझिए, फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे वो करके देखिए। और ये क्वेश्चन है ये दोबारा तीसरी बार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और जितनी वीडियो आती है उनका आप उपयोग बेनिफिट इस लॉकडाउन के समय में उठाइए ताकि आपको आने वाले भविष्य के अंदर ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।